हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, ये हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बॉटनी की पहली क्लास है, जिसमें हम लोग सेकेंड यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं, जिस यूनिट का नाम है माइक्रोबियल वर्ल्ड। यानी कि सबसे पहले आपको इस यूनिट में पढ़ना है बैक्टीरिया के बारे में। जैसा कि थंबनेल में मैंने मेंशन कर दिया था, इस लेक्चर में आपको बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। तो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है तो उसके पहले हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि प्रीवियस क्लास से मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस की जानकारी दे दी थी, बट इस लेक्चर में हम इस सेमेस्टर का यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो बॉटनी का पहला यूनिट है उसके और सेकेंड यूनिट के बारे में थोड़ी सी जानकारी और कलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए, जो आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो यूनिट है, जो कोर्स टाइटल है, उसमें आपको पढ़ना है माइक्रोबायोलॉजी के बारे में और प्लांट पैथोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपका स्टार्ट होता है इसमें माइक्रोबियल वर्ल्ड। जो आपका माइक्रोबियल वर्ल्ड है ये 2 यूनिट में डिवाइड हुआ है, जो कि पहले यूनिट में है और दूसरे यूनिट में है। जो आपका पहला यूनिट है इसमें आपको कुछ बॉटनी के साइंटिस्ट के बारे में यानी कि बॉटनिस्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक, यानी कि कुछ एंशियंट और कुछ जो है कि मॉडर्न बॉटनिस्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक, जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है, दूसरा पार्ट आता है आपका माइक्रोबियल टेक्निक। ठीक है, यानी कि जो माइक्रोबियल वर्ल्ड है यानी जिसमें आपको पढ़ना होता है सेकेंड यूनिट में प्रोटोजोआ के बारे में, प्रोटोजोआ नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, यूकैरियोटिक सेल के बारे में, बैक्टीरियल सेल के बारे में। यानी कि आपको माइक्रोबियल वर्ल्ड का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करना है, जिसमें आपको बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, वायराइड्स, प्रियॉन्स, ठीक है, फिर उसके बाद आपको फाइटोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिन, ठीक है, प्लाज्मिड, इन सब चीज़ों के बारे में जानना है। साथ ही साथ आपको बैक्टीरियल सेल के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि माइक्रोबियल वर्ल्ड में आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है, जो कि सेकेंड यूनिट में आता है। और जो आपका फर्स्ट यूनिट है इसमें आप कुछ माइक्रोबियल वर्ल्ड के यानी कि माइक्रोबियल वर्ल्ड के टेक्निक के बारे में पढ़ना है। जैसे माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है। माइक्रोस्कोप में बहुत सारे माइक्रोस्कोप, जैसे लाइट फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप, ठीक है। उसके बाद आपको स्टेनिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और उसी में पढ़ना है आपको कुछ कॉमन और इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जैसे ऑटोक्लेव के बारे में, ठीक है, ओवन के बारे में, लैमिनर एयर के बारे में, सेंट्रीफ्यूग के बारे में, कलरीमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ठीक है, इमोबिलाइजेशन के बारे में। इन सब चीज़ों के बारे में आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। तो हम लोग पहले सेकेंड यूनिट को इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको इसमें कुछ बातें उससे कोरिलेट करते हुए मिलेगी। कहने का मतलब, जब आप इन सारे चीज़ों को पढ़ लेंगे तब आप जब इस पार्ट को पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो इसीलिए हमने ये डिसीजन लिया कि आपको हम पहले फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताएंगे, देन उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में, यानी कि बैक्टीरियल सेल के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। कहने का मतलब, अगर जब हम बैक्टीरियल सेल के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल जब पढ़ लेंगे तब हमको यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि बैक्टीरियल सेल ही होता है प्रोकैरियोटिक सेल, उसको पढ़ने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, जो बैक्टीरियल सेल होता है उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल भी कहते हैं। जब हम लोग बैक्टीरियल सेल को पढ़ेंगे तो आपको इतनी सारी टॉपिक कवर हो जाएंगी। उसके बाद हम आपको ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव टेक्निक के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ जितने भी टॉपिक दिए गए हैं एक के बाद एक टॉपिक के बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। अच्छा, थोड़े से और भी हम लोग यूनिट पे डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका थर्ड यूनिट दिया गया है जिसमें आपको फाइकोलॉजी यानी कि एल्गी के बारे में पढ़ना है। देन आपको पढ़ना है माइकोलॉजी यानी कि आपको फंजाई के बारे में पढ़ना है। ठीक है,
देन आपका नेक्स्ट यूनिट आ जाता है, हाँ इसी फंजाई में आपको शायद लाइकेन के बारे में ही पढ़ना होगा। ठीक है, लाइकेन भी दिया गया है और दिखाई नहीं पड़ रहा है, शायद इसी में होगा, लाइकेन के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, और आपको नेक्स्ट यूनिट में उसके पाँचवा यूनिट होगा, उसमें आपको मशरूम के कल्टीवेशन के बारे में और लाइकेनोलॉजी, यानी कि इस यूनिट में आपको लाइकेन के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, माइकोराइजा, इस सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना होगा। देन आपका सेकेंड पार्ट आ जाएगा प्लांट पैथोलॉजी के बारे में। ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ डिजीज़ और उसके कंट्रोल के बारे में और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे लास्ट यूनिट में। तो ये आपका रहा पूरा सिलेबस, जो मैंने आपको फिर से एक बार रिवाइंड करा दिया। तो ये सिलेबस आपको पढ़ना है। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, यानी कि सेकेंड यूनिट, जिसमें आपको पढ़ना है माइक्रोबियल वर्ल्ड में। माइक्रोबियल वर्ल्ड में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बैक्टीरिया को। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया, जो बैक्टीरिया होता है उसका, ठीक है, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होगा वो आपके प्रोकैरियोटिक सेल से देखने को मिलेगा। उसके बारे में डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग केवल बैक्टीरिया के इंट्रो की बात करेंगे, थोड़े इसके बेसिक की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन की क्लास होगी। ये क्लास थोड़ी छोटी होगी, जिसमें हम लोग केवल इंट्रोडक्शन की ही बात करेंगे। फिर इसके बाद हमारी बड़ी बड़ी क्लासेस होंगी, जिसमें हम लोग बैक्टीरिया के कैरेक्टर के बारे में, बैक्टीरियल सेल के बारे में, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और जो भी टॉपिक है उस सभी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको डेली के डेली नोटिफिकेशन से मिलते रहे। और आपकी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर हो या फिर आपका थर्ड सेमेस्टर हो या फिर आपका फिफ्थ सेमेस्टर हो। ठीक है, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो भी आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से होगी, थर्ड के हैं, फिफ्थ के हैं तो भी तैयारी आपकी काफ़ी अच्छे से कराई जा रही है। आप यूट्यूब पे विजिट करके देख सकते हैं। तो बात करते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, देखिए जो बैक्टीरिया होता है ये बहुत ही माइक्रो, कहने का मतलब बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक होता है, कहने का मतलब ये इतने छोटे होते हैं जिसको हम लोग अपने, ठीक है, अपनी आँखों से डायरेक्टली नहीं देख पाते। कहने का मतलब इसको हम लोग नग्न आँखों से नहीं देख पाते, इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए इसको कहा गया है बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक। जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, जिसको हमको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आता है ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। जो आपका बैक्टीरिया होता है ये सिंगल सेल होती है, इसमें केवल एक ही सेल पाई जाती है। कहने का मतलब जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आप देखे होंगे, जैसे आपने प्लांट देखा है, ठीक है, एनिमल देखे हैं, उसमें बहुत सारे सेल होते हैं, यानी कि वो मोर देन वन सेल यानी कि मल्टी सेलुलर होते हैं। बट जो बैक्टीरिया होता है उसमें केवल एक सेल पाया जाता है। ठीक है, द बैक्टीरिया, फिर लिखा गया है द बैक्टीरिया आर द मेंबर ऑफ थैलोफाइटा। जो बैक्टीरिया है वो थैलोफाइटा का मेंबर है। अब बात कर लेते हैं कि थैलोफाइटा क्या होता है। देखिए जो थैलोफाइटा है इसका मतलब, जैसे थैलोफाइटा का मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म या फिर ऐसे प्लांट जिसमें हम लोग उसके रूट, स्टेम, लीफ को डिफ्रेंशिएट ना कर पाए, उसको हम लोग कहते हैं थैलस। और उसके बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं थैलोफाइट्स। और या फिर जिस मेंबर में रखा है, जिस क्लास फैमिली में रखा जाता है उसको हम लोग कहते हैं थैलोफाइटा। कहने का मतलब जैसे आप लोग प्लांट देखते हैं, प्लांट जब देखेंगे भैया तो हम कह देंगे कि भाई ये इसका क्या है, ब्रांच है, ये इसकी यहाँ पे लीफ होगी, यहाँ पे इसका स्टेम है और यह इसका रूट है। यानी कि जब हम प्लांट को देख लेते हैं तो कह देते हैं भैया ये रूट का पार्ट है, ये स्टेम का पार्ट है, ये लीफ का पार्ट है। बट जब आप बैक्टीरिया देखेंगे तब आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा रूट है, कौन सा स्टेम है, कौन सा लीफ है। तो उसी संदर्भ में कहा गया है द बैक्टीरिया आर द मेंबर ऑफ थैलोफाइटा।
थैलोफाइटा कहने का मतलब जो इसका प्लांट बॉडी होता है, इसमें आप रूट, स्टेम, लीफ को अलग नहीं कर पाएंगे। यानी कि यानी कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया, जो बैक्टीरिया होता है वो कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है और सिंगल सेल होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग माइक्रोस्कोपिक। और जो इसका प्लांट बॉडी, सॉरी, जो बैक्टीरिया होता है वो थैलोफाइटा का मेंबर है। थैलोफाइटा का मतलब ये हुआ कि हम उसके रूट, स्टेम, लीफ में जिस भी प्लांट को हम लोग रूट, स्टेम, लीफ में अलग न कर पाए, उसको कहते हैं हम लोग उसको कहते हैं थैलोफाइटा। तो जो आपका बैक्टीरिया है वो माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोपिक होने का मतलब आप उसको देख नहीं पाएंगे, आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा रूट का पार्ट है, कौन सा स्टेम का पार्ट है, कौन सा लीफ का पार्ट है। जब आप माइक्रोस्कोप की सहायता लेंगे तब आप भाई डिस्कस कर पाएंगे कि हाँ ये इसका रूट का पार्ट होगा, ये स्टेम का पार्ट होगा, ये लीफ का पार्ट होगा। ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं, जिसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कौन सा जो है कि कौन सा कहाँ पे पार्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो कौन से ये थैलोफाइटा का मेंबर पाया जाता है, आगे समझते हैं। अब बात करते हैं बैक्टीरियोलॉजी, यानी कि बैक्टीरियोलॉजी का मतलब बैक्टीरिया का जिस भी ब्रांच में, जिस भी शाखा में हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, जब आप लोग डिफिनीशन पढ़ते हैं बॉटनी का या फिर जूलॉजी का, तो आप कहते हैं भैया विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पौधों का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक है। तो वही हम लोग अगर इंग्लिश लैंग्वेज में कहें तो आप कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है। विज्ञान की वह शाखा इन विच वी डील्स विद स्टडी अबाउट प्लांट और एनिमल। अगर प्लांट की स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे बॉटनी, और जब हम लोग जूलॉजी की स्टडी करेंगे यानी कि एनिमल का स्टडी करेंगे उसको कहते हैं हम लोग जूलॉजी। तो वही बताया गया, द ब्रांच ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग बैक्टीरिया का अध्ययन करें, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है। बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। और जो भी साइंटिस्ट इस फील्ड में वर्क करते हैं उसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोलॉजिस्ट। ठीक है। बैक्टीरियोलॉजिस्ट कहते हैं जो भी साइंटिस्ट इसमें वर्क करते हैं, जो भी इसके स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। यानी कि भैया आपको यही है कि जैसे मान लीजिए कोई अगर मैकेनिक है, अगर उस फील्ड का वो ज़्यादा उसके पास जानकारी है तो आप कहेंगे भाई वो बहुत ही अच्छा मिस्त्री या फिर मैकेनिक है, उसको उस फील्ड में बहुत सारी जानकारी प्राप्त है। ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं वो मास्टर है उस फील्ड का। तो उसी प्रकार जो भी साइंटिस्ट बैक्टीरिया के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी किए, बहुत सारी जानकारियाँ दी, जो है कि उसको हम लोग कहते हैं, उन सभी को हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोलॉजिस्ट। ठीक है। क्योंकि वो क्या है, स्पेशलिस्ट है उस फील्ड के, इसलिए उसको कहते हैं हम लोग बैक्टीरियोलॉजिस्ट। शायद आपको मेरी बात समझ में आ रही हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली के लिए नोटिफिकेशन से मिलते रहे और आपकी तैयारी कंप्लीट हो सके। ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा आपको ये इंट्रोडक्शन की क्लास कैसी लगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, यानी कि बैक्टीरियोलॉजी यानी कि बैक्टीरिया के फील्ड में कौन सबसे ज़्यादा वर्क किया और किसको हम लोग उनके जनक के रूप में मानते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, जिनका जन्म 1932 में हुआ था और 1732 में इनकी मृत्यु हो गई। यानी कि इतनों दिनों में इन्होंने बैक्टीरिया के बारे में काफ़ी अध्ययन किया था। तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। जो ल्यूवेनहॉक जी है, इन्होंने तो कि क्या किया था, ठीक है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक डिस्कवर द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। कब की थी, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ डर्टी पॉन्ड वाटर, यानी कि गंदे जो है कि तालाब था एक जिसमें गंदा पानी था, उन्होंने उसमें बैक्टीरिया की खोज की थी। ठीक है। और उन्होंने इसको यानी कि उसके बाद जो एक साइंटिस्ट थे हेरेनबर्ग ने, उन्होंने बैक्टीरिया को टीनी एनिमलक्यूल्स का नाम दिया। यानी कि बट ही नेम्ड
इट टेनी एनिमलक्यूल्स हिनरबर्ग ड्यूरिंग द टर्म बैक्टीरिया फॉर टीनी एनिमलक्यूल्स, यानी कि जो साइंटिस्ट थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। कब की थी? इन्होंने तालाब का गंदा पानी था उसमें इसको देखा, बैक्टीरिया को देखा, उन्होंने उस पर डिस्कस किया। बट जो बैक्टीरिया नाम है इसको पहले इन्होंने क्या कहा? इन्होंने पहले इसको टेनी एनिमल क्यूल कहा। ठीक है, टेनी एनिमल क्यूल कहा, यानी कि छोटा सा एनिमल क्यू, टेनी एनिमल क्यूल कहा। बट बाद में एक साइंटिस्ट आए हिनेरबर्ग ने इस टेनी एनिमल क्यूल को बैक्टीरिया का नाम दिया। कहने का मतलब एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो है कि बैक्टीरिया की खोज किए थे। कब किए थे? एक गंदा सा तालाब था उसमें उन्होंने उस बैक्टीरिया को देखा, तब उन्होंने उसका नाम टीनी एनिमल क्यूल रखा। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आए हेननबर्ग ने इस टेनी एनिमल क्यूल्स को बैक्टीरिया का नाम दिया। तो ये पूरा रहा बैक्टीरिया के इंट्रो की बात। अगले लेक्चर में हम लोग इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया के कौन कौन से कैरेक्टर देखने को मिलता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी कि बैक्टीरिया के अगले टॉपिक पे, यानी कि उसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर क्या हैं, किस कैरेक्टर पे हम लोग पहचान जाएंगे किसी ऑर्गेनिज्म को कि यह बैक्टीरिया है कि नहीं है, उसी के बारे में डिस्कशन हम अगले क्लास में करेंगे। ये हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास थी। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को लिख दीजिए। क्लास कैसा लगा पहला क्लास उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो हमारा टॉपिक होगा उसका नाम है इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, और अगर चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन से मिलते रहे और आपकी तैयारी कंप्लीट हो सके। स्टूडेंट, अगर आपको नोटिफिकेशंस लेट मिलते हैं, अगर आपके कोई क्वेरीज है तो आप हमसे हमारे व्हाट्सअप नंबर 9598308044 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।